नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर्स में। आज हम देखेंगे इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप के बारे में, जो कि हमारे मेंस और प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स के साथ रहेगा। और उसके साथ हम जानेंगे कि आखिरकार ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप क्यों जरूरी है इंडिया के लिए और इजराइल के लिए भी। आप जब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारे जयशंकर और ये बेनेट हैं, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, जो नेतन्याहू के बाद आए हैं। और आखिरकार क्यों इन्होंने ऐसा बोला है कि वी लव इंडिया एज ए ह्यूज फ्रेंड। ये बहुत ही बड़ा वर्ड है इजराइल की तरफ से इंडिया को, जो कि अभी तक नहीं बोला गया था। 2017 में हमारी रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई थी, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनिशिएटिव के बाद अभी ये इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक वे में इजराइल को देखते हैं। अब इसके साथ आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। इस न्यूज़ में ये सीधा सीधा दिखाया गया है कि एक्चुअली में जब बेनेट ने बोला कि इंडिया को लव करते हैं, तो पहले जयशंकर ने बोला था कि एक्चुअल में इंडिया को इजराइल के लिए एक बहुत ही अच्छे सेंटिमेंट की तरफ से देखा जा रहा है। मीन्स अब इजराइल इंडिया का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन चुका है, जिससे वहाँ के लोग पीपल टू पीपल भी कांटेक्ट अच्छा खासा हो चुका है। और किसी भी कंट्री के बीच अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है तो आप जानते हैं वहाँ के रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। और इन एक्चुअल भी अगर आप देखें तो आज शायद हर एक पर्सन इंडिया का ये जानता होगा इजराइल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप में देखना जरूरी है एक्चुअली में इजराइल का स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है और क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं, यहाँ हम हैं इंडिया, और इंडिया यहाँ पे होने के बाद सेंट्रल एशिया, और ये हो गया आपका स्विस कैनाल। स्विस कैनाल आप ऑलरेडी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट लिंक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेडिटेरियन सी है, जो कि यूरोप को कनेक्ट करता है, और यहाँ पे ब्लैक सी है। तो इजराइल की स्ट्रेटजिक पोजीशन पहले तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले आप जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक्चुअली वो कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया पहले पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता था, लेकिन एक्चुअली में इंडिया अब अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। उन्होंने पूरा का पूरा पैलेस्टाइन कॉज को, उनका जो ट्विन स्टेट सॉल्यूशन था, उसको नहीं छोड़ा है, बट दे आर स्टिल गिविंग इंपॉर्टेंस टू पैलेस्टाइन। बट अब वो ज़्यादा इजराइल के लिए फेवर में कुछ भी काम करते हैं। उसका रीजन है दोस्तों इकोनॉमी, और इकोनॉमी के साथ डिफेंस पार्टनरशिप। हमें ये देखना होगा आफ्टर 2016 डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन इजराइल एंड इंडिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखा गया कि 4.3 मिलियन, और इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस बायर अगर कोई कंट्री हो सकता है तो आप सोचो वो कौन है। दैट इज इंडिया दोस्तों। यूएवी व्हीकल्स आप देख लो, जो कि फ्लाइंग व्हीकल्स है, मॉनिटर करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो जो स्ट्रेटेजिक गन्स हैं और जो फ्यूचर वेपन्स है, उसमें भी इजराइल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आपने बांग्लादेश के बॉर्डर के पास देखा था, उन्होंने स्ट्रेटेजिक फेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक फेंस जो होते हैं वो इजराइल की टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज की गई थी। पर क्रॉप का जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली वो भी हमने इजराइल से लिया हुआ है। तो इजराइल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए टेक्नोलॉजी वाइज भी, और एज अ फ्यूचर रिलेशनशिप ऑल्सो। अब इस न्यूज़ में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंडिया और इजराइल कि एक्चुअल रिलेशनशिप कैसे डीपेंड होते जा रहे हैं। और जब जयशंकर ने वहाँ विजिट किया तो कितने अच्छे शब्दों में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने हमारा वेलकम किया। इस वेलकम के साथ दोस्तों हमें एक चीज़ और समझना होगा, हमारी जो रिलेशनशिप है उसके मेन रीजंस क्या हैं। मेन रीजन में जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफेंस। हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है इजराइल से, वो 2016 से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब ऐसा इंक्रीज होने के बाद एक्चुअली में हम इजराइल के मेजर डिफेंस पार्टनर है, और उनकी इकोनॉमी के लिए हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसीलिए जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हो कि एक्चुअली में इंडियन सोल्जर्स को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेराइज किया जा रहा है, और वहाँ पे जयशंकर ने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पेराइज किया, जहाँ पे एक्चुअली में 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी विजिट किया हुआ है। और जब मोदी जी ने यहाँ पे विजिट किया था तो उन्होंने इस जगह पे जाकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट बोली थी, दैट इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप फ्यूचर में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब ये देखिए, ये एक्चुअली में वो जो वार हीरोज हैं, जहाँ पे बार बार ये कमेंट होता है कि इंडिया का रिलेशनशिप, और इंडिया ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। तो ये हीरोइक एक्शन जो है वो कहाँ दिखाया गया था, ये हाफना में दिखाया गया था। एक्चुअली उन्होंने तब ज्यूस को बचाया था। वहाँ पे सितंबर 23 को हर एक साल
आर्मी कंटेनमेंट्स के द्वारा हाफिया डे मनाया जाता है। और उस हाफिया डे में इंडियन कैवेलरी रेजिमेंट्स जो थी, जो मैसूर की रेजिमेंट थी, हैदराबाद की और जोधपुर की रेजिमेंट थी, और कुछ अच्छे नाम भी है दोस्तों जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हीरोइक एक्शन दिखाया था। उन्होंने वहाँ पे एक्शन डे 15th इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड ने एक्चुअली वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने हाफिया के लोगों को और उनकी पूरी फैमिलीज को बचाया था। और इस बैटल के बाद एक्चुअली में हर एक साल इंडियन सोल्जर्स को पेराइज के लिए वहां पे वो लोग 5 जगहों पे झंडा लगा रहे हैं, इंडिया का फ्लैग लगाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ज्यूस जैसे कंट्री में जो लोग बहुत ही कम लोगों को इंपॉर्टेंट देते हैं, उन्होंने इंडिया को इंपॉर्टेंट दिया। आप जानते हैं कि ज्यूस की जो सोसाइटी वो रिचेस्ट कम्युनिटी है इन द वर्ल्ड में, और वो हमेशा ही मनी माइंडेड और अपने स्ट्रेटजिक के हिसाब से चीजों देखते हैं। बट 2021 इज रियली इंडिया का ईयर होता सा लग रहा है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट और जो स्ट्रेटजिक और जो लीथल कंट्रीज हैं वो भी इंडिया के साथ उनके सुर में ताल मिला के चल रहे हैं। अब देखिए, इंडिया एंड इजराइल का जो गुड रिलेशनशिप है, इसमें हमें समझना होगा कि एक्चुअली में ये बढ़ा कब से। 1950 17 सितंबर, उसके बाद से ज्यूस एजेंसी ने इमिग्रेशन ऑफिस बॉम्बे में डाला था, पर हमारा रिलेशनशिप तब अच्छा नहीं था। बट लेटर उन्होंने ट्रेड ऑफिस के साथ स्टार्ट की, कॉन्सुलेट शुरू किया, एम्बेसीज ओपन हुए 1992 में दोस्तों। 42 ईयर्स लग गए उन्हें एम्बेसी एस्टेब्लिश करने में बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन कॉज, जो कि मैंने आपको मैप के साथ बताया था। और तब से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारा चल रहा है, बिकॉज आप जानते हैं कि 1991 में हमारी कंट्री लिबरलाइज हुई थी, एलपीजी की जो हुई थी, जो कि मनमोहन सिंह जी ने की थी। उसके बाद जाकर के उनका फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इंडिया के साथ हुआ था। और इनका की रीजन जो है वो क्यों ग्रो हो रहा है, वो सिक्योरिटी एंड डिफेंस है। सिक्योरिटी जो कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगाने में, और डिफेंस पार्टनरशिप, एमएवी माइक्रो एयर व्हीकल दे रहे हैं जो कि आप फ्लाई कर सकते हो और कहीं से भी कंट्रोल करके सर्वेलेंस रख सकते हो, अटैक कर सकते हो, और जो कि 2000 से शुरू हुआ था, ऑलरेडी इंडिया ने प्रोक्योर करना शुरू कर दिया था। अब इंडियन आर्मी ने भी ये डिक्लेयर किया है कि मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए इजराइल एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है इंडिया का। अब वो इंडिया जब उन्हें नंबर 1 एक्सपोर्ट टारगेट मानता है अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए इजराइल, तो आप जानते हैं कि तब दोनों तरफ से इंडियन डिफेंस भी चाहती है कि इजराइल के मटेरियल आए इंडिया में, और इजराइल भी चाहता है कि उनके जो मटेरियल है, डिफेंस मटेरियल, वो सेल हो इंडिया में। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों कंट्री को कि वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करे। आफ्टर 1992 अगर आप देखें तो ट्रेड जो है हमारा 200 मिलियन का था। अब वो ट्रेड बढ़ के दोस्तों एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव कर चुका है 2016 में 4.13 बिलियन का, और इजराइल एक्सपोर्ट करता है जिसमें 1.3 बिलियन का गुड्स टू इंडिया 2016 में, और 2.5% इजराइल का जो है टोटल एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया में। तो इसीलिए दोस्तों आप जान सकते हैं, अगर हमारा इकोनॉमी और पीपल बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेट है तो हमें अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना ही चाहिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइज।